नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7 और मैं आपके साथ फहीमा। कटिहार से संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की रिपोर्ट। कटिहार जिले के फलका प्रखंड क्षेत्र के पोठिया में स्थापित कबीर मठ संस्थान के उत्थान के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बरारी विधानसभा के राजद विधायक नीरज यादव ने भी शिरकत किया। इसके अलावा सभी सनातन धर्म के लोगों व बुद्धिजीवी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मंदिर भी तो तेरा है, मस्जिद भी तो तेरा है, काबा तेरा अपना है, काशी तेरा अपना है। क्या कहता है अल्लाह अल्लाह, मुसलमान कहता है अल्लाह अल्लाह। अब हंसता है कोई क्या कहता है अल्लाह अल्लाह, हंसता है कोई पूजा भी तो तेरा है, सजदा भी तो तेरा, सब तो तेरा ही है। एक आप बंटवारा हो चुके हैं, एक आदम के जो पढ़े लिखे होंगे जानते होंगे। आपको बताते चले कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कबीर मठ का सौंदर्यीकरण एवं उत्थान के लिए विशेष रूप से मंथन किया जाना था। वहीं इस दौरान विधायक नीरज यादव ने कहा कि हमने अपने कार्यालय में भी कबीर मठ को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर विधानसभा में आवाज उठाया था, जिसमें जांच टीम भी आई थी और आगे जो भी काम होना है वह जरूर करेंगे, जिससे कबीर मठ का उत्थान हो सके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर कबीर साहब आज होते तो यह केंद्र की सरकार आज उन्हें केस में लेके लपेट कर जेल में डाल दिया होता। आगे उन्होंने कहा कि इस मठ में एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहता हूं, जिसमें कबीर साहब के जितने भी किताब है सभी लोग पढ़ सके। बारे में जानकारी दें कि और हम लोग जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई का एक करके हम लोग यह विचार किए और सभी मिल करके यहाँ पर स्थल बनेगा। महात्मा बुद्ध या जहाँ जहाँ कर्म होगा हम लोगों ने उन लोग का विचार कर करके यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं सब बैठ करके विचार करके इसको बनाया जाएगा और इसका सुंदरीकरण किया जाएगा। यही हम लोग का विचार है। जब जागो तभी सवेरा। आज विधायक जी के माध्यम से यह काम हो रहा है कि जब जागो तभी सवेरा ध्यान आकर्षित हुए और यहाँ का निर्माण का प्रारंभ उसी समय बात किया गया, जिला भी बात किया गया, हर जगह चल रहा है। जैसे होगा फंड लाया जाएगा और यहाँ का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यही विचार है हम लोग का हुआ है और सभी मैंने लोग देखेगा और साल में हम महात्मा जी से कहते हैं एक सत्संग करवाइए और ऐसा सब विद्वान को लाइए जो कि जिससे लोग शिक्षित हो, जानकारी प्राप्त हो। सिर्फ जाने आने से काम नहीं चलेगा। सीधा निश्चित रूप से चुनाव हारने के बाद इन कामों पर असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। फिर भी हम ये प्रयास जरूर करेंगे कि यहाँ का जो कबीर मठ है इसकी जितनी ऊंचाई दी जा सकती है इसके लिए हम लोग सम्मिलित रूप से सबों के आप सबों के विचार विमर्श और सहयोग को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आप विश्वास रखिए एक चीज हम लोग को महसूस करना होगा। जितने सबसे पुराना भारत को वैसे साधु संतों का देश रहा है, ऋषिमुनियों का देश है, सबसे पुराना अहिंसा, सबसे पुराना सनातन धर्म, इसके बाद ही सभी धर्मों का या संतों का विचार है, लेकिन सबसे नया संत धर्म वो आपका, लेकिन उनका यही है कि कैसे कबीर मठ का सौंदर्यीकरण पर्यटकीय दृष्टिकोण से इसको डेवलप करना, यही उद्देश्य आपके बैठक का मुझे और दक्षिण प्रबंधन कमेटी के टीम है और लोगों को जोड़ लीजिए, सबको कर लीजिए। हिटलर बाबू अभी कह रहे थे कि एक बार जांच हुआ तो जांच मेरे ही प्रश्न पर हुआ। हम विधानसभा में कबीर मठ को क्या पता आपको पता है, विधानसभा में क्वेश्चन किए थे। उसके बाद कोरोना आ गया, सरकार का पूरा सिस्टम लॉक हो गया, कोई काम धाम नहीं होने लगा। कबीर मठ आज सभी लोग इलाके के कई मुखिया, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता गणमान्य लोग
गुरुदेव बाबू, इसी तरह सभी गणमान्य लोग और साधु समाज जमा हुए थे। और सबसे बड़ा आश्चर्य है, इसमें सिख समाज के लोग भी, सनातन धर्म के भी लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, मैंने सभी धर्मों के जो गुरु हैं वो हम लोग एक जगह बैठे। और उसमें जो कबीर साहब का विचार था जो है वो आज भी प्रासंगिक है। लगता है कि कबीर साहब हमारे बीच में हैं भी और वो बोल रहे हैं। उसमें जो प्रमुख बात एक सभी संतों के मुंह से निकला, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये जो कबीर साहब आज के समय में 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रेम अगर कर ले तो जीवन में, उसके जीवन में आनंद छा जाए। कबीर साहब ने एक से कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली जो कूट खाए संसार। बाबा कबीर साहब का बानी अगर आज होते तो ये केंद्र की सरकार उसको केस में लेके लपेट के जेल में डाल दिया रहता। कबीर साहब आज अगर होते, उन्होंने ऐसा अंधविश्वास के खिलाफ बोले हैं। हम तो इस मठ में आने वाले दिनों में अध्यक्ष हैं, गणमान्य लोग, बाबा लोग, साधु लोग, सभी से बात करके एक लाइब्रेरी का निर्माण कराना चाहते हैं। और उसमें कबीर साहब के जितने ग्रंथ हैं हम चाहते हैं कि उसमें हो, उस पुस्तकालय में, और यहाँ के लोग आएँ तो कबीर साहब की उस वाणी को पढ़ें और जीवन में उतारें। और फिर उसके बाद अब उसके जीवन में फिर उल्लास का वातावरण है, भाईचारा कायम होगा, एकता कायम होगा। धार्मिक झगड़े, जाति के झगड़े, जाति न पूछो साधु, कबीर साहब ने कहा। पूछ लीजिए साधु पूछ लीजिए ज्ञान, साधु की जाति नहीं होती, उन सब चीज जाति धर्म से ऊपर होते हैं वो। तो उन सब विचारों को उस पुस्तकालय में हम लोग शामिल करेंगे। और जो नए पीढ़ी के लोग जो अंधविश्वास, न जाने किन किन बुराइयों से लैस हैं, शायद उनके जीवन से ये सब अंधेरा चलेगा। Keep watching Our Voice News for daily news updates, and do follow, like and share this video. Thank you.